एनएलएम के पार्ट 1, 2 एंड 3 के अंदर हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बेसिक थ्योरी कवर कर ली है, जिसमें हमने बात कर ली है कि फोर्स क्या होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, और न्यूटन के तीनों लॉज क्या होते हैं। अब इतने पे बेस जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यूज पिछले 6 साल के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी कि तुम्हारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 30% पीवाईक्यूज इतने ही पार्ट में कवर हो जाते हैं। तो ये सारे हम आज देखने वाले हैं। तो हर टाइप का एक एक दो दो सवाल हम क्लास के अंदर करेंगे, और बचे हुए मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। और ये पूरा पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो तुम जाकर के वहां से इसको डाउनलोड करके बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएलएम की प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट पार्ट जो शुरू के 3 वीडियोस अभी हमने किए हैं, उनमें जितना भी पढ़ा है, जिसमें तुम्हारा फोर्स हो गया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वहां से आया, और तीनों लॉज जो न्यूटन के हैं बेसिक बेसिक, उन पर जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। और तुम्हें सरप्राइज होगा ये बात जान करके कि ये जितना भी पार्ट अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब कुछ भी खास नहीं पढ़ा है अभी, तो केवल लॉस डिस्कस किए हैं कि क्या होते हैं और फोर्स क्या होती है। इतने पर ही तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका 30% मिल जाएगा। तो नियरली पिछले 5 साल के अंदर 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन, 30 से थोड़े ज्यादा ही हैं, तुम्हें इसी पर मिलेंगे। तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक एक दो दो, ठीक है। और बाकी कुछ तुम्हें मैं होमवर्क भी दूंगा, तो तुम उसको करके अपने आप से देख लेना। और ये तुमसे जितना भी होमवर्क है मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां पर जाकर के तुम देख सकते हो और सॉल्व करके अपना डाउट भी पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्रिकेट बॉल है जो 150 ग्राम की है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज। तो ठीक है, फोर्स सिंपली क्या करोगे यहाँ पे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर दो, ठीक है। तो डेल्टा पी, ठीक है, चलो देखते हैं। तो पी इनिशियल क्या है भाई, 150 ग्राम की बॉल है ना, तो 0.15 kg लिखेंगे, है ना, इंटू 20 की स्पीड, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 kg/s, जो इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, पी फाइनल तो 0 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि कैच करने के बाद तो वो रुक गया, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0। तो फोर्स कितना होगा भाई, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज के मोमेंटम कितना आया, 0 - 3 बाई डेल्टा टी कितना है, 0.1। तो ये आ जाएगा सिंपली -30, यानी कि 30 न्यूटन लिख देंगे। माइनस क्यों हटाया, माइनस का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन बेसिकली बता रहा है, मतलब फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम लगा है, यही बता रहा है, तो 30 न्यूटन है। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन, हाँ तो यार ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक फोर्स है, अ फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकेंड्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, मास 20 kg है, एम इक्वल टू 20 kg, है ना, वी इक्वल टू 0। तो इस पे थोड़ी दूर ये मूव करेगी यहाँ तक, जब तक कितनी देर तक, 20 सेकेंड्स तक। और इस पर क्या कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद ये फोर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। फोर्स खत्म होने के बाद बॉडी 50 मीटर चलेगी 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, फिर रुक जाएगी। तो अपने को फोर्स की वैल्यू बतानी है, चलो। तो यहाँ पर अब यहाँ से देखना कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। और इसने कितना डिस्टेंस चला, 50 मीटर, 10 सेकेंड्स के अंदर। तो हम यहाँ की वेलोसिटी क्या बता सकते हैं, लेट से मैं इसको अगर यू बोल देता हूँ, तो क्या मैं ये यू बता सकता हूँ, इजीली बता सकता हूँ। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगानी है, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 50 इज इक्वल टू यू इंटू 10 हो जाएगा, 10 सेकेंड है, 10 u, और प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है। तो एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसने बोला कि फोर्स हट चुकी है ना। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि मास पी इनिशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मास 20 है लेकिन वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर इसका मोमेंटम इस पॉइंट पर कितना है, पी फाइनल बोल देता हूँ इसको। तो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो 20 × 5 यानी कि 100। ठीक है, ठीक है, 100 kg/s, है ना, ये हो जाएगा पी फाइनल। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इस पूरे टाइम में जो फोर्स लगी उस फोर्स की वैल्यू क्या है। तो फोर्स सिंपली डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से लिख लेते हैं हम। पी फाइनल पी इनिशियल तो है ही अपने पास। तो ये हो जाएगा 100 - 0 अपॉन कितने टाइम के लिए हुआ ये पूरा काम, 20 सेकेंड्स के लिए, 20। तो 100/20 यानी कि कितना हो गया, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, तो पोजीशन वेक्टर दिया है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, ठीक है भाई। तो फोर्स क्या होता है, dp बाई डी टी इज इक्वल टू m dv बाई डी टी, या इसको ma ही बोल दो, ठीक है। एम डी बी बाई डी टी सब लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, फिर पूरा लिखना पड़ता आगे का भी टर्म। एफ इक्वल टू एम ए बोल दो, क्योंकि मास वास तो कहीं वेरी हो नहीं रहा, वरना बताएगा ही। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो अपने को मिलेगी वेलोसिटी, वो क्या होगी, ध्यान से देखो, 10 टी, ये तुम्हें मेरा तरीका पता होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ आई जे के को ब्रैकेट लगा के। तो 10 टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10, 30 टी, 0। ये तुम ये मत समझना कि भाई ये कॉमा कॉमा क्या लिख दिया, मैं बस ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लगाने के बजाय इस तरीके से एक्स वाई जेड के लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे याद अच्छे से रहता है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 x में, वाई में केवल 30 बचेगा, इधर फिर 0। तो केवल वाई में एक्सेलरेशन दिख रहा है और वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाई एक्सेस में एक्सेलरेशन रहेगा, बस यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time। तो एक वुडन बॉक्स है जो ऐसे ग्राउंड पर रेस्ट पर रखा था, ठीक है। इस पर हम एक फोर्स लगाना चालू करेंगे जो कि टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी, यानी कि फोर्स कैसा होगा, कुछ इस टाइप का, इज इक्वल टू के टी टाइप का, तो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। एंड विच ऑफ द कर्व बेस्ट डिस्क्राइब एक्सेलरेशन, तो एम ए इक्वल टू के टी ऐसा बोल सकते हैं। तो ए इक्वल टू के बाई एम टी, और मास तो कांस्टेंट है ही, तो के बाई एम इंटू टी, है ना। तो ये बेसिकली कैसा कर्व है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये गया, ये भी गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं है ना, वेरिएबल है, दिख रहा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चलो, अब इन दोनों में से कौन सा होगा भाई, जो दोनों बचे हैं ये और ये। तो एक बार ध्यान से देखो, टी इक्वल टू जीरो पर तुम्हें ए इक्वल टू जीरो दिख जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पर ए इक्वल टू जीरो दिख जाएगा। तो इसका इंटरसेप्ट जीरो है बेसिकली स्ट्रेट लाइन का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन सारे क्वेश्चन को तुम पॉज करके पहले खुद से ट्राई करते रहो, नहीं हुए तब सोल्यूशन देखो। तो इसमें बोल रहा है थ्री फोर्सेस F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 8 न्यूटन, F3 इक्वल टू 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। द फोर्सेस F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली सो दैट द पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। तो F1 को अगर रिमूव कर दें तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उस पर F2 और F3 तो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, है ना, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के, ठीक है। F2 ये हो गया, F3 ये हो गया, है ना। और जो है द फोर्सेस आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। पहले ये तीनों क्या कहते हैं, वो कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, और 10 न्यूटन कुछ ऐसे कुछ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, 10 न्यूटन F1, और ये पार्टिकल रेस्ट पे था। अब इसने क्या बोला कि ये F1 को हमने रिमूव कर दिया, है ना, ये रिमूव ही कर दिया। तो अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो अब इसको रिमूव कर दिया, केवल F2 और F3 बचे जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे थे, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। तो एफ नेट इनका क्या बनेगा भाई, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना, सिंपल वेक्टर एडिशन। तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। तो नेट फोर्स अब कितना हो गया, 10 न्यूटन, है ना। तो एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है 5 kg, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा, सिंपल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 500 ग्राम moves along x axis such that its velocity varies with displacement x। तो ये भी एक टाइप है जो काफी आता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, है ना। तो फोर्स पूछ लिया भाई, तो फोर्स क्या होता है, एम ए, यानी कि एम ए को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। जरा डी वी बाई डी एक्स लिखो, तो 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 10 तो वैसे का वैसे आ गया, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ होता है, तो 1/2, और एक्स की पावर माइनस हाफ, यानी कि रूट एक्स नीचे आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स ऐसा बनेगा। ये बच कटेगा तो ये बनेगा 5/√x, है ना। तो एफ लिखते हैं हम सीधे, मास इंटू एम वी डी वी बाई डी एक्स। तो मास कितना है, 500 ग्राम, यानी कि 0.5 kg, इंटू वेलोसिटी कितनी है, 10 रूट एक्स, और डी वी बाई डी एक्स कितना है, 5/√x। तो रूट एक्स से रूट एक्स चला गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 10 इंटू 5, यानी कि 0.5 इंटू 10 हो जाएगा 5, और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो 25 न्यूटन तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर्स ए बी सी डी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, इम्पल्स हाईएस्ट किस में है? तो देखो फोर्स और टाइम का तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है। तो इम्पल्स हमने क्या पढ़ा था अभी, कैसी होती है भाई, एफ डेल्टा टी टाइप की होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ टी कर्व का एरिया, एफ डेल्टा टी तो यही हुआ ना, एफ टी कर्व का एरिया। तो इनमें से जिसका भी एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी में इम्पल्स सबसे ज्यादा होगी। ध्यान से देखते हैं, पहले वाले का एरिया कितना दिख रहा है, ये देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये तो 0.5 और 1 के बीच में ही खत्म हो जा रहा है, वो भी ट्रायंगल है। अगर ये पूरा रेक्टेंगल भी होता तो भी ये इससे कमजोर होता, क्योंकि ये 0.5 और 2 के बीच में है, तो ये तो खत्म ही हो गया मैटर। चलो, सिमिलर ये वाला, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 0.5 और 2 के बीच में है, बट ये वाला पूरा एरिया ले रहा है और ये वाला केवल इतना ले रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये वाला भी, ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 0.5 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया, 1 के बराबर। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1 इंटू 0.75, यानी कितना हो जाएगा, 0.75/2, जो कि ऑब्वियसली 1 से कम ही है भाई, लेस देन 1। ठीक है, तो यही मैक्सिमम है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा फिगर है, फिगर बी। तो फिगर बी में तुम्हारा मैक्सिमम इम्पल्स आ जाएगी, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करो। A block of mass 2 kg moving on horizontal surface with a speed of 4 meter per second enters a surface, rough surface ranging from 0.5 to 1.5 मीटर। ठीक है, तो एक ब्लॉक है जो कि इस तरीके से एक बना देते हैं सरफेस। ठीक है, तो 2 kg का ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 4 की स्पीड से चल रहा था, एक रफ सरफेस पर एंटर करता है। लेट्स से यही है रफ सरफेस, x इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर इसका मास कितना है, 2 kg, और ये इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अब जब ये रफ सरफेस पर एंटर करता है, जो कि कहाँ तक चलेगा, x इक्वल टू 1.5 पर, 1.5 तक। ठीक है, जब ये रफ सरफेस पर एंटर करता है तो इसको एक रिटार्डिंग फोर्स मिलती है पूरे टाइम, जो कि होती है किसके बराबर, -kx, या -12x लिखते हैं सीधे, तो -12x की इसको फोर्स लगती है। मतलब ये x के साथ वेरी कर रही है, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और, ये x इक्वल टू 0.5 से चालू हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो F इक्वल टू के एक्स, के साथ वेरी कर रही है, मतलब यहाँ पर कुछ होगी, फिर यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, हर x के साथ डिफरेंट होगी। और दिख भी रहा है जैसे जैसे x बढ़ेगा रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, है ना, तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो जैसे ये इसको क्रॉस करेगा, 1.5 से आगे निकलेगा, ये रफ सरफेस से बाहर निकल जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x दूरी पर जाएंगे, है ना। ये काम करो, जीरो से चालू कर लो, यहाँ कहीं जीरो होगा ना, तो जीरो से हम x दूरी पर जाएंगे, है ना। और इस तरीके का एक पिक्चर बनाएंगे, जब x दूरी पर ब्लॉक है तो इस टाइम पर इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 12x का फोर्स रिटार्डिंग लग रहा है ना, 12x का। चलो, तो इसके लिए अब हम लिखेंगे इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, देखना ध्यान से, F बराबर 12x, है ना, इज इक्वल टू, हाँ, dp/dt, है ना, या dmv, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, है ना। एक सेकेंड, ये एक काम करते हैं, x के साथ वेरी कर रहा है ना, तो ऐसा लिख लेते हैं, ma लिखते हैं, है ना, और a को लिख लेते हैं v dv/dx, है ना, v dv/dx, ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि x के साथ अपने को फंक्शन मिल गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स को। तो यहाँ से एक काम करो, एम वी डी वी एक तरफ कर लो, और इज इक्वल टू 12x dx एक तरफ कर लो, है ना। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, v केवल वेरिएबल है, तो v पर लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब ये एंटर किया है इसको, x इक्वल टू 0.5 पर एंटर किया है, कितनी वेलोसिटी से, 4 की वेलोसिटी से, 4 से लेकर के फाइनल अपने को निकालनी है, तो उसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, जनरल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई, ध्यान से देखना, 0.5 पे एंटर किया है, जब 0.5 पे एंटर किया तभी 4 स्पीड थी, और एंटर एग्जिट करेगा 1.5 पे, जहाँ पर v की स्पीड होगी, तो 1.5 पर ही एग्जिट करेगा, तो ये हो गई लिमिट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मास एक बार यहाँ पे दिया हुआ है, पुट ही कर लेते हैं, तो 2 लिख लेंगे मास, v dv का इंटीग्रेशन आएगा v²/2, है ना, और इसमें लिमिट रखेंगे 4 से v, इज इक्वल टू 12 को बाहर कर लिया, x का आएगा x²/2, और इसमें भी लिमिट रख लेंगे 0.5 से 1.5। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा
टू इंटू में v² बाई 2, या एक काम करें ना, ये टू भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये टू इससे कट जाएगा, तो ये बनेगा v² - 16, है ना, क्योंकि 4 है, इज इक्वल टू इधर बनेगा 12/2, ये हो जाएगा 6, और एक्स स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिखो v² - 16 इक्वल टू 6 इंटू a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, a+b a-b, तो 1.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 2, और 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा a+b इंटू a-b। तो v² इक्वल टू, इधर ले जाएंगे 16 प्लस 18, नहीं 12, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ, यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था मेरे को, क्योंकि हम लोग इधर की तरफ फोर्स तो माइनस डायरेक्शन में लग रही है ना, क्योंकि हम एक्स ऐसे मान के चल रहे हैं, माइनस मिक्स हो गया यहाँ पे, यहाँ पर एक माइनस लगेगा पूरे टाइम, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक सेकंड, 16 माइनस 6 दूनी 12, तो v² आएगा 4 के बराबर, और v आ जाएगा +-2 के बराबर, इसमें ऑब्वियस सी बात है 2 ही होगा स्पीड, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जेई मेन 2022 में क्वेश्चन है, तो 22 में फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे। 25 में थोड़ा सा लेवल 23-24 से बड़ा है, बट इतना अभी भी नहीं पहुंचा है, ठीक है, अब मे भी 26 में थोड़ा और लेवल अप करें, बट 23-24 में तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन आए थे, और 25 में थोड़ा बेटर है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 22 से तो फिर भी बहुत कमजोर है, और 22, 21, 20 उधर 21-20 के और बेटर थे। 2021 का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये 2 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही है पूरे टाइम, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि क्या है, एफ नेट 0 है, ठीक है। तो ये हो गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि अप्लाइड फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ क्या होगा, ठीक है भाई। तो जब तक ये यहाँ तक पहुंचेगा, है ना, इस पर बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका mg कुछ ऐसा लग रहा होगा, है ना, वेट, और वेट का अगर मैं कंपोनेंट लूं, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है भाई, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा थीटा, है ना। तो ये आएगा जी साइन थीटा, इस तरफ आएगा, तो ये आएगा mg sin थीटा, और ये हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, है ना। वेट के एंगल्स लिए हैं, मतलब कंपोनेंट्स लिए हैं। चलो, तो इस केस में कौन सा वेलोसिटी में चलाने के लिए हम बोलेंगे F बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, और मैं, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से जब ये इधर चलना चालू करेगा, है ना, तो ध्यान से देखना कि अब की बार mg sin थीटा इधर लगने लगा, और फोर्स इस पे अपोजिट लगने लगा, है ना। वैल्यू वही mg sin थीटा ही है, बट अपोजिट लगने लगा। आप क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, पहले ये ऐसे लग रहा था, अगर मैं इस डायरेक्शन को ऐसे पॉजिटिव मान के चलता हूँ, तो पहले जो भी फोर्स लग रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा। आधे डिस्टेंस तक ये 2 न्यूटन है, और उसके आधे में फिर -2 न्यूटन है, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाना चाहिए, डायरेक्शन बदल गया, बस यही है। ठीक, तो ट्राई करो इसको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स whose डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वेरीज विद द टाइम एज दिस। तो ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट मैग्नीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है, एफ नॉट और टी आर कांस्टेंट, द फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर अ टाइम इंटरवल 2t, है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t इज, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मास m कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, ठीक है। तो f इक्वल टू लिखा है, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, f बराबर एफ नॉट इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कि t/t - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगा। तो f को हम लोग लिख सकते हैं ma, या m dv/dt, m dv/dt इज इक्वल्स टू एफ नॉट, और इसको भी खोल लेते हैं ना, t² / t² +1 -2t/t, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया, बढ़िया बात है। चलो, तो m dv
बाय एफ नॉट भी इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा ये टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी बाई टी डी टी। और अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ओरिजिनली एट रेस्ट था, तो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी भी जीरो है, और टी इक्वल टू टाइम इंटरवल टू टी तक ये चला है, यहाँ पे लिखा है टाइम इंटरवल टू टी तक वेलोसिटी क्या होगी वही अपने को निकालनी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखना ध्यान से, एम बाई एफ नॉट, और डीवी का इंटीग्रेशन वी आ जाएगा, उसमें वी माइनस जीरो लिखोगे तो वी हो जाएगा, सिंपल ही है, ठीक है, एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू, इधर करते हैं अब, है ना, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ये बनेगा, देखना ध्यान से, एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये बनेगा टी क्यूब बाई टी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे थ्री से डिवाइड भी होगा, है ना, टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी प्लस प्लस टी माइनस टू टी स्क्वायर बाई टू टी, है ना, तो ये कट जाएगा, और इसमें लिमिट पूरे में देंगे जीरो से टू टी। अब तुम ये मत कंफ्यूज होना, लिमिट मैं इनको अलग अलग भी लिमिट दे सकता हूँ, या पूरे में पहले टू टी पुट कर दूं फिर पूरे में जीरो पुट करूँ, दोनों कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। तो ये बनेगा, अब यहाँ पे टू टी रखते हैं, तो ये बनेगा टू टी का क्यूब यानी कि एट टी क्यूब बाई थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू टी का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, फोर टी स्क्वायर बाई, ये बनेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा एट टी बाई थ्री प्लस टू टी माइनस फोर टी, तो ये बनेगा एट टी बाई थ्री माइनस टू टी, इसको लिख सकता हूँ थ्री एलसीएम लेके, एट टी माइनस सिक्स टी यानी कि टू टी बाई थ्री, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या बना ये, एम वी बाई एफ नॉट इज इक्वल टू टू टी बाई थ्री, तो वी की वैल्यू आ जाएगी टू टी एफ नॉट बाई थ्री एम, ये तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, टू टी एफ नॉट बाई थ्री एम, टू टी एफ नॉट, गड़बड़ कर दिया क्या, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया, हल्का रुक जाओ, क्या किया, टू टी का क्यूब एट टी क्यूब ही होगा, प्लस टू टी माइनस फोर टी स्क्वायर, तो यार इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, है ना, और ये एग्जाम में भी तुमसे हो सकती है, बट अब तुम ये भी देख लो कि एग्जाम में अगर होती है तो तुम्हें इसको कैसे ठीक करना है, देखना ध्यान से, ये एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी का होगा, तो हमने यहाँ पर वन माइनस छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस वन कर लें, है ना, तो ये पूरी चीज जो अपना आंसर आया ये एफ में, और प्लस एक एफ नॉट बचा था, है ना, तो ये पूरा माइनस में, प्लस एक एफ नॉट बचा था जो कि डी टी के साथ इंटीग्रेट होगा, ऐसा जीरो से टू टी, है ना, तो ऐसा होगा, तो ये पूरा माइनस में, और हम्म जरा ये इंटीग्रेट कर लो, एफ नॉट डी टी को इंटीग्रेट करो जीरो से टू टी में, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी ही आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा टू टी एफ नॉट, टू टी एफ नॉट सिंपल, तो प्लस टू टी एफ नॉट यहाँ पर एक और आएगा, ठीक है, फिर ये पूरा माइनस में प्लस टू टी एफ नॉट एक और आएगा, ये पूरा माइनस में प्लस टू टी एफ नॉट एक और आएगा, है ना, ये पूरा माइनस में प्लस टू टी एफ नॉट एक और आएगा, है ना, तो यहाँ से आएगा, सॉरी, टू टी एफ नॉट है, बट एफ नॉट तो हम इधर ले गए थे ना इस टर्म में, तो ये एफ नॉट कॉमन होकर चला जाएगा, तो यहाँ केवल इंटीग्रेशन डी टी बचेगा, वन बचेगा, तो एफ नॉट हटा लो, तो एक टू टी इसमें ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, ये तो ये आएगा माइनस टू टी बाई थ्री, जो आना चाहिए था, वहां पर अपने से एक मिस्टेक मिस्टेक हो गई, प्लस टू टी, तो ये बनेगा कितना, सिक्स माइनस टू, फोर टी बाई थ्री बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा ये,
तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 2 की जगह, और ये बन जाएगा 4 TF0/3m, जो कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, सी। तो ये अपने से गलती हो गई, और सोचो अगर यहाँ पे ऑप्शन मैच कर जाता तो हम टिक लगा के आगे भी बढ़ जाते। तो ये कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो ऐसे अगर मिस्टेक हो तो ध्यान दो, और फिर वापस तुम पूरा क्वेश्चन करने मत बैठना, इस तरीके से भी कर सकते हो ढूंढ के कि क्या मिस्टेक थी। चलो, तो ठीक है, अब हमने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लिया है। अब इसके आगे का तुम्हारा होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जितने भी हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसमें। अब ये सिमिलर टाइप के मिलेंगे, कुछ एक आध ऊपर नीचे हो तो ठीक है, बाकी सिमिलर ही होंगे। तो 32 तक ये तुम्हारे पूरे होमवर्क है। तो फाइल मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगा, तो वहां से जाकर के तुम इसको ले लेना और होमवर्क सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और वहीं टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर के साथ में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।